नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश नहीं झुकने देंगे का बेहद बेहद स्पेशल एडिशन। जब देश में बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज, एसआईआर और बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है, जब बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार से लेकर भारत में घुसपैठ के खिलाफ विपक्ष का आक्रोश इसलिए लापता है क्योंकि इसके पीछे तुष्टीकरण। आज बंगाल में घुसपैठ के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बता चुके गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा था कि घुसपैठिए कांग्रेस का वोट बैंक है और कांग्रेस की वजह से देश घुसपैठियों की धर्मशाला बन चुका है और घुसपैठियों के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस डिटेंशन कैंप पर तो आक्रोश दिखाती है लेकिन घुसपैठियों को निकाले जाने पर खामोश रह जाती है। इसके पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि तुष्टीकरण की वजह से ही राहुल गांधी बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और कांग्रेस की ओर से ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें बांग्लादेश में हिंदू हत्याओं के लिए भारत को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है और कांग्रेस के नेता बांग्लादेश में हिंदू हत्याओं को एक्शन का रिएक्शन बता चुके हैं। दिग्विजय सिंह आपको याद होंगे। वहीं कांग्रेस कह रही है कि बांग्लादेश की तरह बीजेपी को भारत में हो रही नस्लीय हत्याओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की चिंता करनी चाहिए। कल राहुल गांधी ने उत्तराखंड में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या पर कहा था कि ऐसी घटनाएं भारत में पड़ोसी जा रही हैं, नफरत का नतीजा है और बीजेपी के नेतृत्व में इस नफरत को सामान्य बना दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वालों को टारगेट किया जा रहा है। उन्हें घुसपैठिया तक बताया जा रहा है, यहां तक कि बंगाली बोलने वालों को डिटेंशन कैंप तक भेजा जा रहा है। कांग्रेस ने इसी को बीजेपी की नफरत वाली राजनीति बताया है। तो इसी पर होगी आज की सबसे बड़ी चर्चा, नफरत बनाम तुष्टीकरण, बदले का समीकरण। क्या देश में नफरत फैल रही है और बीजेपी इसके पीछे है? बड़ा सवाल। स्वागत है आपका आज के इस खास एडिशन में। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है। आरेकटा सुखबर दी, জানুয়ারি মাসের সেকেন্ড উইক মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে। पश्चिम बंगाल में चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं और इन तैयारियों के बीच अब एक बार फिर नफरत और तुष्टीकरण की बातें भी होने लगी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के दौरे पर बंगाल में हैं और ममता सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इस बार चुनाव घुसपैठ के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा और सांप्रदायिक तुष्टीकरण की नीति वाली सरकार की विदाई होगी। वहीं ममता ने एक बार फिर खुद को धर्मनिरपेक्ष बताया है। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। হ্যাঁ, আমাকে অনেকে বলে আমি অ্যাপিজমেন্ট করি। আমি অ্যাপিজমেন্ট করি না, আমি সেকুলার সঠিক তথ্যে অর্থাৎ সর্বধর্ম সমন্বয়। दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों में घिरी ममता बनर्जी के सामने हिंदू वोटरों को जोड़ना इन चुनावों में बड़ी चुनौती है। शायद यही वजह है कि पहले बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर को उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब दुर्गा आंगन की आधारशिला के बाद महाकाल मंदिर की नींव रखने का ऐलान किया है। আরেকটা সুখবর दी, জানুয়ারি মাসের সেকেন্ড উইক মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে। मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। तो सवाल का एड्रेस गलत है, सवाल तो सही है। ममता चुनावों से पहले एक के बाद एक मंदिरों का ऐलान कर रही हैं, लेकिन बांग्लादेश में
हिंदुओं की हत्या और उनके खिलाफ हिंसा पर उनकी चुप्पी को बीजेपी ने बड़ा हथियार बना लिया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ तक कह दिया कि बांग्लादेश पर गाजा जैसा एक्शन होना चाहिए। ऐसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाया। शुभेंदु अधिकारी के इस बयान के खिलाफ टीएमसी ने मोर्चा खोला और इसे नफरत की राजनीति बताया। बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप सिर्फ टीएमसी ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी आया। अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला भाषियों पर हमले का जिक्र किया, तो वहीं राहुल गांधी ने उत्तराखंड में एंजल चकमा की हत्या का जिक्र करते हुए बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस में राहुल बनाम प्रियंका की लड़ाई भी तेज हो गई है। तो स्वागत है आपका आज के एडिशन में। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है ये आपको परिचय करा देते हैं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह जी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सुनील यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। सोमनाथ भारती फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, विधायक रह चुके हैं। मेरे साथ आनंद दुबे जी हैं, उनका अभिनंदन है, शिवसेना उबाटा के। मेरे साथ मलूक नागर जो हैं, जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रालोद के महासचिव हैं, और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर।